अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। एंड जी हाँ, आज थोड़ा सी हम 10 मिनट लेट हैं, माफ़ी की गुजारिश है। 10-15 मिनट किसी वजूहत की बिना पर, तो चले हम वक्त नहीं ज़ाया करते हैं। वैसे ही आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है। आज हम कोशिश करते हैं किसी और एक अहम शख्सियत के बारे में पढ़ लेने के लिए। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई शुरू हो जाते हैं। आज आपका एक डोज हम दे रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा एक जुमला आपके पेश खिदमत है। ठीक है जी हाँ, ये देखिए कि देर से ही बनो। ठीक है, आपको कुछ देरी हो रही है, देर से बनो लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को कमर तोड़ मेहनत करना है अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। ठीक है, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, लेकिन हर चीज अपने वक्त पे होती है और अपनी जो कामयाबी से ही किसी और को जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए आज का मैंने जो इंतखाब किया है वो है जी जोश मलिह आबादी। ठीक है जी हाँ, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कल आप लोगों को दो जो है हस्तियों के बारे में बताने की मैं कोशिश कर रही थी, दो अजीम शायर के बारे में, पर वक्त में उसके दामन में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं वो पूरा बता पाऊँ। तो मैंने किसी एक का सिलसिला बताया था, नज़ीर अकबर आबादी साहब का नहीं बताया। सही बात है जी हाँ। हमने हसरत जी के बारे में पढ़ा था, तो जो सेकंड वाला इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी। ठीक है, आज के टाइम टेबल में भी देखिए मैं इसे कोशिश करती हूँ। और जो हमारा सेकंड वाला है, ठीक है, जो सेकंड है जिनके बारे में लिखा गया है, क्या है जी, किसके बारे में? अल्ताफ हुसैन हाली जी के बारे में। अगर आज मुमकिन हुआ तो, वरना उसे भी हम नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे। जी ठीक है, तो कोशिश की जाएगी कि आज भी जितना कवर हो सके एक बेहतरीन ढंग से, मगर ना नेक्स्ट वीक इस सेकंड को भी हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले जोश मली आबादी, ये इन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है, बड़े मशहूर है। क्यों? क्योंकि इनकी शायरी में जो है इनकलाबियत झलकती थी भाई। ठीक है, जब भी आप देखेंगे, कब है इनकी पैदाइश? 1896 से 1982 तक। जी हाँ, बिल्कुल, कब से? 1896 से 1982 तक। नाउ इज एवरीथिंग ओके? या यू कैन चेक द ऑडियो वीडियो, आप बता सकते हैं बच्चों। ठीक, आगे क्या है? नाम शब्बीर हसन खान। क्या नाम था इनका? इनका असल नाम, रियल नेम था शब्बीर हसन खान। और इब्तदाई तखल्लुस, शुरुआत में इन्होंने ये तखल्लुस रखा था शब्बीर, जो बाद में इन्होंने चेंज करके जोश बना दिया। ठीक है, तो शुरुआत में भी ऐसा हो सकता है कि जो तखल्लुस में आपको शब्बीर मिले तो वो इन्हीं से जो है शेर जो है मुंसलिक होगा। ठीक है, बाद में इन्होंने शब्बीर से जोश को अपनाया है। इनके वालिद जो है उनका नाम शब्बीर अहमद खान था। ठीक है जी, नहीं हाँ, उनके वालिद ने इनका नाम रखा था शब्बीर अहमद खान, जो इन्हें शायद पसंद नहीं आया। जी हाँ, शब्बीर अहमद खान शुरुआत में था, जोश ने बाद में 1907 में तब्दील कर दिया और अहमद से हसन खान बन गए। ठीक है, शब्बीर अहमद खान से 1907 में जो उनके बाबा ने, उनके फादर ने, उनके वालिद ने नाम रखा था, उन्होंने चेंज कर दिया और नाम रख दिया शब्बीर हसन खान। अहमद की जगह हसन लगा दिया। जोश जो है 5 दिसंबर 1896। जी अभी अभी क्लियर है? हाँ, अभी आवाज क्लियर है? कम आ रही है भाई? कैसे मुमकिन है? देखें ना, इज इट ओके? चलिए थोड़ा सी अपना साउंड बढ़ा दीजिए और गौर से सुनिए और लिखते जाएं और बोलते जाएं। जरूरी है अपने आप में दोहराते जाएं, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, चारों हिस्सों को एक्टिव कर लें, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, ये 12 डेली आप लोग को याद दिला देती हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? 5 दिसंबर 1896 को मलिह आबाद
के मोहल्ले मिर्जागंज में सुबह 4 बजे। देखो भाई, कल जिनकी बात कर रहे थे उन्हें उनकी विलादत ही नहीं खबर थी, और यहाँ पे एक्यूरेट दिन टाइम सारी चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, क्या है? मलियाबाद। जाहिर सी बात है, नाम में ही झलक रहा है। वालेकुम अस्सलाम। नाम में ही झलक रहा है। जी हाँ भाई, इख्तिताम में इंशाल्लाह मैं जरूर नाम बताऊंगी कि कल के होमवर्क में सबसे पहला स्टूडेंट या सबसे पहली स्टूडेंट कौन है जिन्होंने मुझे दोनों क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर दिए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पहले का आंसर दिया, किसी ने दूसरे का, और दोनों का भी दिया है, तो मैंने बोला है कि हमेशा पहले वाले का लूंगी। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, 5 दिसंबर 1896 में मलियाबाद, और इसी मलियाबाद जगह की वजह से उनका नाम आपने देख लिया, आबादी पड़ गया। ठीक, ये सिफत निस्बती है जो हर जगह आती है। ठीक है भाई, बाद में नहीं कहिएगा, जिन बच्चों को ग्रामर ढूंढना है उनके लिए बता दूं, और ये मैं बार बार बताती हूँ, कभी भूलो ही मत आप लोग। चलिए भाई, इनका इंतकाल हुआ 22 फरवरी 1982 को। ठीक है, 96-82 तो मैंने हाईलाइट कर दिया, 5 दिसंबर को और 22 फरवरी को। ठीक है, 5 दिसंबर 1896 से 22 फरवरी 1982 तक इनका जो है पूरी जिंदगी का दौर चला है। कहाँ हुआ है? पैदा तो ये हिंदुस्तान में हुए, बाकी हिजरत उन्होंने पाकिस्तान में कर ली, तो इंतकाल इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। ठीक है भाई, जी हाँ, समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है तो हाँ हेलो, जी जी बिल्कुल, सबका स्वागत है यहाँ पे। जी भाई, आगे चला गया सारा। जोश के वालिद का नाम, इनके बाबा का नाम था बशीर अहमद खान। ठीक है, वालदा का नाम था बिस्मिल्लाह बेगम। क्या था? और माँ का नाम था बिस्मिल्लाह बेगम। दादा का नाम था मोहम्मद अहमद खान, और ये थे शायर। इन्होंने दीवाने शायर करके देखिए, क्या थे अहमद साहब? दीवाने शायर थे। इनका दीवान आपको मिल जाएगा। किस नाम आलाम किसने लिखा है? अगर किसी ने पूछा आपको मजने आलाम तो क्या बताओगे? जी, जोश मलियाबादी के दादाजी हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद खान। ठीक, बिल्कुल डन। उसके बाद इनके परदादा फकीर मोहम्मद खान, ये गोया नासिक इनके शागिर्द थे। ठीक है, ये भी एक अजीम हस्ती हैं, यानी मशहूर है, कह सकते हैं मशहूर है गोया नासिक। इन्होंने क्या, इनके शागिर्द इनके परदादा थे फकीर मोहम्मद खान, और गोया का आपको मजमूए कलाम भी मिल जाएगा। ठीक है, और इन्होंने अनवार पहली जो है उनका तर्जुमा किया था उर्दू नस्र में, नाम था दबिस्तान हकमत। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जी, क्या बोला मैंने? इनके दादा मोहम्मद अहमद खान थे। ठीक है, और ये भी दीवाने शायर थे। इनका दीवान आपको महज़न आलाम करके मिल जाएगा। इनके परदादा का नाम था फ़कीर मोहम्मद खान। ये शागिर्द किसके थे? गोया नासिक के। गोया खुद अजीम जो उनका कलाम आपको मिल जाएगा, मजमू कलाम दीवान जिनका नाम है, और तर्जुमा भी किया था उन्होंने उर्दू नस्र का, दबिस्तान हिकमत। ठीक, और इनके दीवान का नाम दीवाने गोया। डन। चलिए, इनकी तालीम सीतापुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरे, ये अलग अलग जगह 3-4 जगह यहाँ उनकी तालीम हुई। दरसी उस्ताद देखे, मतलब तालीम देने वाले, तो इनके उस्ताद बहुत से हैं। कुदरतुल्लाह बैग आपको मिल जाएंगे, नियाज अली खान, मास्टर ताहिर, मास्टर गोशी प्रसाद वगैरह, इमरान जान अदा, ये सारी चीज़ के मुसन्निफ जो है। इमरान जान अदा देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इनके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। ठीक, ये सारे के सारे। जी जी, मोहम्मद इकबाल राजा, बिल्कुल आप यहाँ रह सकते हैं साहब। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? जोश ने शांति निकेतन वहां पे दाखिला लिया पढ़ाई के लिए 18 में। कब लिया? जी हाँ, बोलते जाइए, सवालात बनाते जाइए। क्या कब लिया इन्होंने? 1918 में। उनकी मुलाकात वहीं पर टैगोर से हुई। 1918 में जोश मली आबादी जो है टैगोर से मिले हैं। ठीक है, तकरीबन 6 महीने वो वहां थे। अब शायरी की शुरुआत भाई कब हुई? किसी ने आपसे पूछ लिया शायरी की शुरुआत, तो आपने कल भी देखा था जो थे 12-13 साल से उन्होंने शायरी शुरू कर दी। इन्हें भी देखें, जिसके अंदर ये ज़ौक़ और फर और जो दिलचस्पी रहती है, तो बचपन से उनका भी जो है रुझान इस तरफ था। 9 साल की उम्र में ही शायरी शुरू कर दी। पहला शेर लेकिन आप सिर्फ उम्र से बच्चा कह सकते हैं, जहन से देखें क्या लिखा है। क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है। ठीक है, जी हाँ, शायरी क्यों ना रास आए मुझे। ठीक है भाई, क्या है? शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है। जी हाँ, यहाँ शायरी होना चाहिए, डाल दीजिएगा, ऐड करेगा।
ठीक है, यानी शेर और शायरी ये जो मेरा खानदानी फन है, मेरे दादा शायर हैं, मेरे परदादा शायर है, तो ये तो खानदानी है, ये अंदर ही हमारे खून में, इस वजह से उन्होंने सबसे पहला शेर यही डाला। ठीक है, शुरुआत इन्होंने कौन से सिम्स की, नज्म लिख रहे हैं, ठीक है, पोयम लिख रहे हैं, गजलों से शुरू की थी। किसी ने आपसे पूछा तो क्या कहोगे आप कि गजलों से इन्होंने शुरुआत। अहमद खां, इनका मशवरा मिला 13 में, कब 12-13 में, कि मिर्जा मोहम्मद हादी, जी हाँ ये है यहाँ पे लखनऊ में, आप इनकी शागिर्दी इख्तियार करें, इस्लाह करें, तो आप पाएंगे कि मिर्जा जो मोहम्मद हादी लखनवी है, इनके क्या हो गए, टीचर, जाहिर सी बात है, उस्ताद हो गए ना। जी हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूसली जहनों में रखे जाएं, बिल्कुल लिखने में कंजूसी नहीं करने। और लाइक बटन पे, ये मुझे सहन में नहीं आता कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत से बच्चे लिखने में यानी उस चीज़ को रिपीट दोहराने में भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। और लाइक बटन पे, अरे भाई आपके चैट्स हैं, कमेंट्स हैं, लाइक बटन है ऑनलाइन, और कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल भी आते साथ फौरन लाइक बटन पे क्लिक कर दिया करें, और जो क्लासेस रहती है उसको नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें, ताकि भूले ना, लेट ना आए भाई। जोश के मानवी असातिज़ा, दूसरा असातिज़ा अगर देखे, दरसी असातिज़ा हमने देखी है। अब और क्या है, हाफिज नज़ीरी, ख़याम अनीस, नज़ीर अकबर आबादी, गालिब इकबाल टैगोर, ये भी इनके असातिज़ा थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, और उनको मानते थे, मतलब जाहिर सी बात है ना, इतने बेहतरीन ये सब शायर हैं। जोश ने 1914 में क्या किया भाई, क्या किया, 1900, आदाब भाई आ जाइए, जी जी कर दिया, जिन्होंने कर दिया बहुत शुक्रिया था आप, जिन लोगों ने लाइक कर दिया, जिन्होंने नहीं किया वो फौरन जाएं। जी, शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है। ठीक है बिल्कुल, 1914 में सलीम पानीपत के कहने पर नज्म गोई शुरू की, और अपनी पहली नज्म, ठीक गजल है तो नज्म में क्या लिखा, हिलाल मुहर्रम, पहली नज्म अगर पूछा जाए जोश मली आबादी की तो क्या हो जाएगा, हिलाल मुहर्रम। ठीक है, 1914। साथ में आ जाए 7 साल पहले, वालिद मोहम्मद मुकीम खान की बेटी, ठीक है 14 में नज्म लिखी, लेकिन उससे 7 साल पहले इनकी शादी किनसे हुई, जी हाँ मोहम्मद मुकीम खान की बेटी अशरफ जहां, यानी इनकी बीवी का नाम है अशरफ जहां, उनका निकाह उनके बाबा ने करवाया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे। 1907 में शादी, 1914 में पहली नज्म, किन के कहने पे लिखी, सलीम पानीपत साहब के कहने पे कि भाई इसमें भी जोर आजमाई करें, आप बेहतरीन हैं, तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 24 में क्या किया, अब भाई काम धंधा चाहिए नहीं चाहिए, तो अब इसके अलावा उन्होंने काम के लिए मुलाजिमत की गर्ज से कुन लोगों ने मशवरा दिया, इकबाल, अब्दुल माजिद, जी हाँ दरियाबादी, अकबर इलाहाबादी, सुलेमान नदवी, इनकी सिफारिशी खतूत के साथ में कहाँ पहुँच गए, हैदराबाद। जी हाँ कहाँ गए भाई, हैदराबाद। हैदराबाद गए हुसूल मुलाजिमत के लिए कि काम किया जाए। 10 साल वहाँ रहे हैं, अगर 24 में गए हैं 10 साल कितना हो जाएगा, 34, ठीक 10 साल रहे हैं, 1924 से 1934 तक रहे हैं, और उसके बाद हैदराबाद को अलविदा कह दिया भाई, छोड़ा, ठीक है भाई हो गया। ठीक है बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन और ज़रूरियात नुकात हैं ये, ठीक है ज़रूरी नुकात हैं, और क्या कहते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हर लेवल की बात कर रही हूँ, देखिए कब कौन पूछ ले, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ध्यान से, और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे, कंफ्यूज ना हो तो मैं 2 से 3 बार रिपीट भी करूँगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, वक्त का ख्याल रखिए प्लीज़, लुत्फ़न लुत्फ़न, जी हाँ थोड़ा सी ध्यान दे, दिक्कत कुनीत कि वक्त पे आए। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, उर्दू 6 to 8, 9 to 10, ये है आपका। देखिए जो बच्चे बार बार कह रहे हैं मैम और टॉपिक वाइज टेस्ट ये वगैरह, मैं कह रही हूँ बार बार जो बच्चे हमसे मुंसलिक हो गए हैं, यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं, डेली टेस्ट, पीडीबी जो है पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है आपके पीछे। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर उठाएं, फौरन कॉल करें और इनरोल कर दिए हमारे साथ, कि मुंसलिक हो जाए तो ही सही होगा ना, मेहनत से मेहनत और बढ़ेगी और बारीकी से पढ़ पाएंगे। जी हाँ, यहाँ जितनी कोशिश होती है वो तो लाती हूँ, और बेहतरीन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो देर किस बात की, बिल्कुल लग जाए। और आपको पता है कि ऑफर्स भी तो मिलते रहते हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश और है, कुछ और भी आपके लिए करेंगे, जल्दी से जुड़ जाइए, रुकिए नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आज के लिए क्या है बताएं, पहला क्वेश्चन, जी हाँ पहला क्वेश्चन, कौन सा मजमुआ नसरी अकवाल पर मुश्तमिल था। जी हाँ
डाउट फॉर्म के लिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, डाउट फॉर्म आप सबको अवेलेबल होते हैं, आप जाएं डाउट फॉर्म प्लीज़ और प्लीज़ देखें। और सैटरडे के टेस्ट के लिए सब आमादा रहें भाई, और ज़्यादा तादाद में जिन्हें नहीं पता हो बता दें, बिल्कुल सब के सब को हाजिर रहना है सैटरडे को इंशाल्लाह। अगर सब कुछ सही खैरियत और आफियत रहा, वालेकुम अस्सलाम, तो हम मिलेंगे सैटरडे को टेस्ट के लिए, ठीक है। सभी को हाजिर रहना है, बिल्कुल सब है ना एक्साइटेड टेस्ट के लिए? बता दें भाई कौन कौन एक्साइटेड है फौरन। जी हाँ, टेस्ट के लिए बता दें, एक्साइटेड रहना है, सबको हाजिर होना है। जी हाँ बिल्कुल, बताइए टेस्ट के बाबत बताएं सब। जी क्या होगा, कौन सा मजमुआ? नसरी अकवाल पर, नसरी अकवाल पर। अब देखिए नज़ीर अकबर जो है, हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, मली आबादी, ये कोई छोटी हस्ती नहीं, इन्होंने बहुत सारे मजमुआत नज़मों की शक्ल में, गज़लों की शक्ल में, नसरी शक्ल में लिखे। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन के जरिए से और कुछ मैं धीरे धीरे पॉइंट करूंगी। जी हाँ भाई, और बताएं कौन कौन है? जी ऐसे नहीं चलेगा, सुनना नहीं है, सब ने बताना है। बताएं कौन कौन एक्साइटेड है? सभी को रहना है, बिल्कुल सभी को रहना है। चले आगे बढ़ते हैं। जी आंसर्स आ रहे हैं। नसरी अकवाल, नसरी अकवाल के बिना पे हमें बताना है। जी हाँ बिल्कुल, क्या है जी, जो बच्चे इसके साथ जा रहे हैं मकालात ज़री, बिल्कुल 1921 में किनका? जोश मली आबादी का नसरी अकवाल पर मुश्तमिल, यानी ऐसे अकवाल जो नसर की सूरत में आपको मिलेंगे, 1921 में शाये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है? जी हाँ, कौन सा चेंज हुआ भाई? सैटरडे को चेंज नहीं होता, क्या चेंज है? हद है। जी हाँ जी लाडली खातून, बिल्कुल चलिए माहिल अरीशा, आपको ये भी बता दिया जाएगा, पर आप ज़रूर रहिए, ठीक है, वो भी जवाब दे दिया जाएगा वक्त पे। चले बढ़िया, ठीक। चलिए एक चीज़ मैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को और बताती हूँ, बड़ा गौर से सुनिए और मुझे कंटिन्यूसली इसके आंसर्स चाहिए, ठीक है। इनके बारे में बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही हैं और जो किया हुआ है, आपका काम है उस चीज़ को रिपीट करें, ठीक। जैसे कि आप लोगों को मैं कुछ बताती हूँ कि आप लोगों ने कलीम, ठीक है, महानामा कलीम, ये थोड़ा नया ले लेती हूँ ताकि दिक्कत ना हो भाई, ना तो फिर वो हो जाएगा। चलें फौरन शुरू हो जाए, बिल्कुल ध्यान दे दें। क्या है? क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है? महानामा कलीम, ठीक, ये है इनका एक महानामा, इन्होंने कलीम नाम से जारी किया था 1936 में। कब? 1936 में। जी हाँ, ये सारी चीजें देख ले, फिर कंटिन्यूसली सवाल के जवाब देना, सवालों के थ्रू में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करते जाऊंगी, बिल्कुल सही, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। 48 से 55 तक इनका रिसाला था, क्या नाम था, कौन बताएंगा भाई? 48 से 55, जी हाँ, कहाँ के मुदीर रहे हैं ये? जी बताइए। 1948 से 1955 ये मुदीर रहे। किस चीज के मुदीर रहे हैं भाई? मुदीर रहे हैं ये जी, रिसाला आजकल निकलता था। कितने साल हो गए? 48 से 55, कितने साल रहे हैं मुदीर? जी दिल्ली, दिल्ली, ये वाली चीज देख ले भाई। जी ऐड कर ले, जिन्हें नहीं पता दिल्ली की बात है ये, ठीक, बिल्कुल। महानामा कलीम, जी हाँ। उसके बाद महानामा शोला शबनम इन्होंने जारी किया अपनी सरपरस्ती में। यहाँ बात हो गई, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आजकल के बाद इन्होंने शोला शबनम, ये तो बहुत ही मशहूर है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन्होंने इसे जारी किया। डन, जी हाँ बिल्कुल, शोला शबनम रिसाला है भाई, ये भी, ये सारी चीजें उसी वक्त की बात है जी, 7 साल, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? जी हाँ, शोला शबनम उन्होंने रिसाला जारी किया, तो इन्हीं के घर के लोग थे, वही उनके साथ है ना मदीनान जो यानी काम करने वाले थे, एक सज्जाद हैदर और भांजे हजार मसीह आबादी। जी हाँ, इजहार मसीह आबादी, इन्हों के साथ इन्होंने करा है, ठीक। अब एजाजात की अगर बात कर ले हम, ठीक, एजाजात और इनामात, जी तो ये पद्म भूषण याफ्ता है, जी हाँ, इन्हें 1954 में, कब? 1954 में, कब? जल्दी लिखें, बताएं भाई। 1954 में पद्म भूषण अवार्ड मिला, ठीक है, जी हाँ, पद्म भूषण अवार्ड भूलिएगा नहीं,
54 में। डन। चलिए उसके बाद इन्हें अखबार हिंद कलकत्ता ने सबसे पहले शायर इनकलाब, जी हाँ शायर इनकलाब कहाँ पे बोला गया इनको, देखिए जो नाम आज तक मशहूर है शायर इनकलाब, ये बोला गया कलकत्ता में, जी हाँ एक अखबार में जो मौलाना अब्दुल रज्जाक मलिहाबादी इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, जी हाँ क्या नाम था, हिंद कलकत्ता अखबार का नाम था। नाम लिख देते हैं, कलकत्ता से तो समझ ही जाओगे। ठीक, हिंद कलकत्ता नामी अखबार में किन्होंने बोला था, किन्होंने बोला था, अभी बताया किन्होंने बोला मैंने, मौलाना अब्दुल रज्जाक मलिहाबादी, किन्होंने बोला था जी, शहर कलकत्ता, हिंद कलकत्ता नामी अखबार था, मौलाना अब्दुल रज्जाक मलिहाबादी। ठीक, बिल्कुल डन भाई, जी हाँ ये चीज़ें धीरे धीरे याद करते जाते कि मैंने कहा कि एक ऐसी हस्ती है ना, इन्होंने बहुत से कारनामे जो है अदब के फील्ड में किए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे रिसाले, नाम और शायरों का मजमुआ जो है, शेरी मजमुए, तो आपको धीरे धीरे सालों के साथ उसके नाम जो है याद करने का मतलब मैंने बाहर का रटन नहीं, कोशिश करिए कि सालों में कितना गैप है, पहले क्या किया, एक साल एक का नोटिस कर लेना सबसे पहले, उसके बाद तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 1935 में मुंशी दया नारायण ने अपने रिसाले ज़माना रिसाला याद है भाई, इससे पहले भी किया था, जी हाँ शायर आज़म कहा था। एक दूसरी चीज़, ठीक जी, शायर इनकलाब, वाह इनकलाब को इनकलाब लिख दिया, किसी ने बताने की जहमत नहीं की, कब बताएंगे भाई कि मैम ने गलत पढ़ाया तब बताएंगे, पहले बताना चाहिए ना, जी हाँ ये शायर इनकलाब की बात हुई। शायर आज़म नाम भी इनको दिया गया, शायर आज़म नाम किन्होंने दिया भाई, हिंद ये अखबार था, यहाँ पे रिसाले में दिया गया, रिसाले का नाम क्या था जी, ज़माना, क्या बताया नाम, ज़माना रिसाला था, उन्होंने ज़माने रिसाले में बोला है कि जोश मलिहाबादी शायर आज़म है। मुंशी दया नारायण निगम किन्होंने बोला है, मुंशी दया नारायण निगम। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूसली रुकना नहीं है किसी को भी, आप लोगों को बाकायदगी से मेरे साथ, जी हाँ शायर आज़म, शायर फितरत ना काम है, आप इनका काम देखिए, शेर देखिए, शेरी मजमूए देखिए, तो आपको भी लगेगा कि भाई हाँ भाई लिखा है। ठीक है, जी हाँ इनका जहन, इनके तसव्वुरात, इनके ख्यालात अलग ही होते हैं, अलग ही दुनिया में, जो आपने सुना ही होगा जो शायर होते हैं वो उनकी दुनिया ही अलग होती है। ठीक है भाई, जी मैंने बताया ना, अलकाब देखेंगे, अलकाबात क्या है, एजाज नाम, यहाँ पे अलकाबात भी ऐड ही कर लो ना, क्योंकि हम अलकाबात भी डाल रहे हैं, इनको भी ऐड ही कर डालो इसके साथ। डन। 1920 में अजीज लखनवी ने मुसव्वरे जज्बात कह दिया। ठीक, 1920 में क्या बोला, मुसव्वरे जज्बात। ठीक, किन्होंने कहा 1920 में, किन्होंने कहा भाई जी, किन्होंने बात कही थी, उस्ताद उनके अजीज लखनवी, उन्हीं के उस्ताद ने बोला, उस्ताद अजीज लखनवी ने। ठीक, कोई दिक्कत, हाँ भाई जी, शोला शबनम शेरी मजमुआ है जी, तो मैंने उसे क्या कुछ और बोला, शोला शबनम के बारे में मैंने कोई और चीज़ बोली हो जो मुझे जहन में नहीं है, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा एक बात बताइए, डी के जो है आप मुझे बता रहे हैं या इमोजी जब इस्तेमाल करते हैं, अगर आता है तो ही करिए, आपका इमोजी देख के तो ऐसा महसूस हो रहा है या तो आप आग बबूला हो रहे हैं या फिर कुछ और मुझे फ़िलहाल इल्म नहीं है, या मैंने कह दिया होगा तो ध्यान नहीं है कि क्या कहा है, तो इसलिए माजरत कहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या कहा, तो मैं इस बारे में क्या कहूँ। चले भाई आगे बढ़, लोगों ने कवर कर लिया जी, चलें कोई और ले लें, डन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम जी, यहाँ तक हो गया। उसके अलावा भी इनके बहुत से है, मैं एक बार नाम ले लेती हूँ, आप समझ जाए, इनसे रिलेटेड है। क्या हो जाएगा, शायर शबाब, मुसव्विर शबाब, शायर रूमान, अल्फाज का जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, किबला रंदान जहाँ, शायर फितरत, शायर जमालियात, ये सारे अलकाबात उनके जानने पहचानने वालों ने दिए हैं, क्योंकि उनकी जो शेर हैं उसी तरीके से रहते थे।
ठीक है भाई, बिल्कुल जी। वकालत ज़र्री। अब बेहतर है कि हम क्वेश्चन की तरफ रुजू करते हैं और क्वेश्चन के एतबार से मैं एक पॉइंट आप लोगों के ज़ेर खिदमत जो है पेश खिदमत जी हाँ दूंगी। ओके, तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह से बेहतरीन और समझदार हैं आप लोग, अपनी समझ का काम लें और इस तरफ अपनी पूरी जो है सारी चीजें यहाँ पे। जुमला, मैं कोशिश तो करूंगा मगर कामयाब नहीं हो सकता, ये जुमला आपके पेशे खिदमत मैंने अर्ज कर दिया। एक जुमला आपको दिया है कि भाई मैं कोशिश तो करूंगा मगर मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो अब ये लफ्ज मगर किस किस्म का हर्फ है ये आपको बताना है कि जो मैंने मगर इस्तेमाल किया है, जी हाँ मगर इस्तेमाल किया है, तो वो क्या है? हुरूफ इस्तस्ना, हुरूफ इस्तदराक, हुरूफ शर्त, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा कोई नहीं, देख के पता चल जाएगा जी। अब बताएं भाई क्या होगा जी। बिल्कुल मुअद्दबाना गुजारिश है कि बस इसी पे फोकस करें भाई जो हम कर रहे हैं। ठीक जी, क्या होगा बताएं? मगर जब आप किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो जी चलिए, बिल्कुल शर्त में भी मगर आता है, शर्त में मगर आता है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या आपने ये जब जुमला पढ़ा तो इसमें कोई शर्त है क्या? शर्त का मतलब क्या होगा कि मैं ऐसा करूंगा मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये चीजें यहाँ पे देखिए जरा गौर करें। ये मगर ऐसे बहुत से हर्फ हैं जो आपको अलग अलग जो है कैटेगरीज में मिलेंगे, आपको जुमलों को देखकर पहचानना है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं कोशिश तो करूंगा मगर कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता में शर्त कहाँ आपको दिख रही है भाई? शर्त नहीं है ना, शर्त क्या होती है कि आपको वो बता रहे भी मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मैं कामयाब नहीं हो सकता, इसका मतलब बयान और दूसरी तरफ बयान वजाहत है। ठीक, तो जब किसी जुमले में बयान और वजाहत, यानी देखो उसने बयान की कि भाई मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन साथ में उसने बता दिया कि भाई लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकता, शर्त नहीं रखी है। आपके जुमले में शर्तिया कंडीशन होती है तो आप शर्त के साथ चले जाते, यही चीज आपको ध्यान देना है। मगर अगर जुमले में ऐसी चीज हो जो बयान के साथ साथ वजाहत भी कर दे रहे हो कि भाई ऐसा तो है मगर ऐसा होगा, अलबत्ता ऐसा होगा, ये भी चीजें होगी, तो जो मगर अलबत्ता होगा ये कंडीशन कैसे शर्त से इस्तदराक में बदल जाएगी, कहां से? हुरूफ शर्त से आपकी हुरूफ इस्तदराक में कन्वर्ट हो गई। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जुमला आपने पढ़ा शर्त महसूस नहीं हो रहा, अगर शर्त या रख दिया तो ये हुरूफ शर्त होता क्योंकि मगर वहां पे भी आता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा जो है जुमला है सेंटेंस, तो आपको लगा कि भाई ये तो बता रहा है कि अगर मैं कोशिश करूंगा मगर कामयाब नहीं हो सकता, ये भी आपको वजाहत दे दी कि भाई मैं कितना भी कर लूं कामयाब। ठीक है जी हाँ, मैंने अभी ये बात रखी, हुरूफ शर्त में भी आता है, हुरूफ इस्तिदाक में, ऐसे बहुत से हुरूफ है जो अलग अलग जगह आते हैं, तो आपको उसकी जो है कंडीशन यानी कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जुमलों को देख के भी समझना है। ठीक है भाई, बिल्कुल मगर शर्त में भी आता है, क्योंकि जब आप शर्त लगाते तो कहते हो ना, तो ये चीज़ तो ध्यान देना है। ठीक है भाई, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ा जाए, अब आपको हरूफ इस्तदराक भी समझ गए कि क्या होता है, बयान और वजाहत एक ही जुमले में हो। बयान था मैं कोशिश तो करूंगा, साथ में वजाहत दे दिए कि भाई लेकिन पास नहीं होगा, उम्मीद नहीं करिएगा। ठीक है जी हाँ, डी नहीं होगा जुमले पे है भाई, देखिए फिर कंफ्यूज हो गए, उसने ये नहीं बोला है कि लफ्ज मगर, अगर ये नहीं रहता, देखिए आप लोग ना कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। अगर मैं इसे हिफ्ज कर लूं, ठीक, इसे जो है डिलीट कर दूं, ठीक है, ये हिफ्ज हो जाए यहां से और डिलीट कर दूं, क्या जुमला नहीं है, सवाल बदल जाएगा। अगर सिर्फ सवाल पूछा है कि लफ्ज मगर किस किस्म का हर्फ है और दोनों चीजें दी है, इस्तदराक भी शर्त भी, तो डी के साथ जाओगे। अगर एक ही चीज दी है सिर्फ इस्तदराक तो इस्तदराक को कर लो, अगर शर्त दिया है तो शर्त को कर लो, अभी इतनी आपको है अकल। ठीक है, दोनों दिया है तो डी। लेकिन जुमला पूछा है ना भाई, जुमले में मगर पूछा है आपको, सिर्फ मगर के बारे में नहीं पूछा है। कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन देख लीजिए आपकी कंफ्यूजन ने यहाँ पे एक ही को तीन बता दिए, तीन सवाल। ठीक, बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ मगर की बात होती तब आप कहते कि मैम शर्त या इस्तदराक, और अगर दोनों है तो डी। बेहतर जी, खूब खूब फहमीदीद, समझा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, स्टाइल में गॉट इट और नॉट? बेहतरीन, बताएं जल्दी, खूब बताएं मुझे। चलें, ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। देखें एक बात कहें, जब आप लोग पढ़ते हो ना ग्रामर, मैंने अक्सर बच्चों को देखा मैम ये क्या पढ़ा है, बहुत आसान है,
कभी भी कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, कई बच्चे की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं, आप अपने पे नहीं लीजिएगा। बेहतर यह है कि एक एक नंबर दे रहे हैं ना, तो उस एक नंबर पे आप, जी हाँ बिल्कुल, अब आज के बाद इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल, जो जो नहीं भूलेंगे अभी बता दो, नहीं भूलेंगे मैम, आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस्तदराक, बयान व वजाहत, जी हाँ, मुस्तकिल अल्फाज, बीपीएससी के क्वेश्चंस, मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं, जी हाँ, अल्फाज जो लफ्ज आप बयान करते हो, जी, लफ्ज आप जो बयान करते हो उसकी किस्में आपको बताना है, 5 है, 4 है, 6 है, बताएं भाई, ये चीजें तो बेसिक है, आप लोगों इससे पहले शायद इसका और तस्करा खैर निकला भी होगा, हमने किया हुआ है इस पे बात, क्या है, क्या लगता है, और जो बच्चे कह रहे हैं 5 है तो कौन से, 4 है तो कौन से, 6 है तो कौन से, पूरी धज्जियां उड़ाना है इसकी, जी हाँ, जैसे पिछले वाले की, वैसे पिछले वाले की, जो एक चीज किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे कि मैम 3 ऑप्शन है तो तीसरे वाले का क्या, हद है, चले आएगा इंशाल्लाह, सबका वक्त आएगा, सब समझाएंगे। जी हाँ, बहुत से बच्चे 5 कह रहे हैं तो मुझे 5 वाले बता दें, 5 कौन कौन से हैं, जिन लोगों ने 5 ऑप्शन दिया है, किसी बच्चे ने 4 भी दिया हुआ है, हाँ 4 भी मुझे मिला है, 4, मगर उन्होंने बोला है कि गैर मुस्तकिल, एक लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्तकिल, जी हाँ, जिन्होंने 4 के साथ गैर मुस्तकिल इस्तेमाल किया और 5, ये दोनों वजाहत की दरकार है मुझे, जी वजाहत दरकार है, यहाँ पे वजाहत दरकार है, जी, एक अल्फाज की बात कर रहे हैं, बेसिक, बेसिक जब आप लफ्ज बोलते हो, लफ्ज जो मेरे मुंह से निकल रहा है, जी आप भी इंशाल्लाह, मैं यही उम्मीद करती हूँ, पूरी उम्मीद है कि आप भी बोल रहे होंगे, इतनी तो आप मेरी बात मानेंगे ही, रखेंगे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चारों हिस्सों को जो है इस्तेमाल करें, तो मुझे यकीन है कि लिखने के साथ आप अपने आप में दोहरा रहे होंगे, अपने लबों को जुम्बिश दे रहे होंगे, क्योंकि ये तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहन में बोलने वाली आवाज़ और लिखने वाली और आँख, ये तीनों हिस्से जाएंगे तो उसे कई बार प्रैक्टिस हो जाएगी वहीं पे, 3 जगह से लिख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है बंदा, तो 3 बार आपने तिहरी प्रैक्टिस जो है मश्क वहीं पे कर ली, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात इतना रखेंगे। मुस्तकिल का मतलब होता है, क्या होगा, कांस्टेंट कह जाए, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा, तो एक बुनियाद समझ लीजिए ना, लफ्ज 2 ही तरीके के होंगे भाई, आप अंदर चले गए, देखो एक कभी कभी बहुत ज्यादा ही पढ़ लेते हैं आप, वो अंदर वाली किस्मों की बात नहीं कर रहा, एक मुस्तकिल अल्फाज 2 ही होते हैं ना, एक तो समझ में आएंगे, नहीं समझ में आएंगे, एक बेमायनी एक बामायनी, जी बेमायनी बामायनी, फिलहाल तो यहीं से शुरू हो जाता है, जी हाँ बताइए, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं, बुनियादी, बुनियादी बात कर रहा था, बुनियादी अल्फाज कितने होते हैं, आपने सुना 2 होते हैं, एक बामायनी होता है, एक बेमायनी होता है, अरे भाई लफ्ज जो मुंह से निकल रहा है, या तो कोई कुछ भी बड़बड़ करेगा, समझ में नहीं आ रहा है, एक होगा कायदे से मायनी वाली बात कर रहा है, ठीक है, जी हाँ, बामायनी क्या होता है भाई, कलमा, मौजू, और दूसरा क्या हो जाता है, मुहमिल, ये दोनों चीजें मिलके बन जाता है आपका जुमला, लफ्ज, लफ्जों का मिला दो तो क्या होगा, जी हाँ जुमले बन जाएंगे, ठीक है, आप उसके अंदर चले गए, यही चीज है, ठीक, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, तो भाई 2 ढूंढो, 2, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, नहीं है तो काहे बेवजह जबरदस्ती का चाहिए कि मुझे ABCD चाहिए, है ही नहीं ना, तो ये बढ़ते ना आगे, क्यों रुके हुए हैं, जी फरमाइए, असल नाम, अब भाई ये तो दाल चावल हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, एकदम आसान सी प्यारी सी डिश, चले बता दे, जोश मलही आबादी का असल नाम, शब्बीर हसन खान, शब्बीर अहमद खान, शब्बीर अहमद खान, ओहो खान, चलिए नून गुन्ने का फर्क भी डाल दिया उसने, हस्ब आलम में से एक से ज्यादा, हस्ब आलम में से कोई नहीं, बड़ी बारीकी से पूछ लिया भाई, असल नाम क्या है, जी बताइए, असल नाम क्या है इनका, जी हाँ, असल नाम क्या है, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे नून नहीं है तो हटा दो, खाना रखा था इन्होंने, खा नहीं रखा था ना, यहाँ पे देखो इन्होंने ये दिक्कत कर दी बड़ी बारीकी से, शब्बीर अहमद इनके वालिद ने रखा था, सही बात, वालिद ने रखा था, मगर इन्होंने ये बदल दिया, तो बदल दिया तो आज तक यही नाम होगा ना, जब बदल दिया तो यही नाम होगा, शब्बीर हसन खान, ठीक है, जी हाँ, असली नाम इनका शब्बीर अहमद खान, वालिद ने रखा था, ऐसे लिख देती हूँ ना, तो बाद में अगर कुछ दिनों महीनों सालों बाद पढ़े तो कहोगे कि मैम वालिद लिखी है, ऐसा है, वालिद ने रखा था या वालिद थे, जी हाँ, चलें, बिल्कुल बदल दिया था भाई, और साथ में क्या रखा था, जब हसन खान रख दिया था तो जोश, ठीक है, ये वाला अपना लिया था, और उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, शब्बीर, तखल्लुस पे भी ध्यान दे दीजिएगा, जोश वाली आबादी की पैदाइश बताएं भाई कब जी हुई थी, 5 दिसंबर 1896, 5 दिसंबर 1898, 22 फरवरी 1982, जी हाँ,
पैदाइश के बारे में जिक्र खैर करें, कब पैदा हुए थे ये, कब पैदा हुए थे बताइए। जी हाँ, क्या बताया था 1800। एक तो ये दोनों तीनों चीजें अलग है, यहीं से आपको पता चलेगा। अगर आपको डेट नहीं भी पता है तो इस चीज से आप पता कर सकते हो ना कि 1898 से बात चल रही है हमारी, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा हम बी के साथ जाएंगे। बी के साथ जाएंगे, चले आगे बढ़ते हैं। जी हाँ जी, बी के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल सही, 96 या 98, कंफ्यूज नहीं होना भाई, बिल्कुल सही। चलें, हाँ में हाँ मिलाने वाले तो बहुत से नहीं है, बहुत से लोग बदल दिए, बी नहीं है 96, अभी तो पढ़ाया था, यानी मैं लिख दिया 98 तो साथ में लिख रहे हो 96 या 98, क्या बताया था 5 दिसंबर 1896, अभी पीछे पढ़ाया है मैंने, फिर काहे कंफ्यूज हो जाते हो। 1896, जी हाँ 1896 से लेके क्या थी वफात की तारीख जी, 1982 तक, यही हुआ है ना 22 फरवरी 1982। फिर क्यों भूल जाते हैं भाई, चलिए सब के सब भी हो गए फौरन जल्दी से, जैसे मैम ने किया भाई, ये जो मैम बोले, भले मैम ने पढ़ाया 2 मिनट पहले, लेकिन अगर वो 2 मिनट बात कर रही है 96 का 98 तो 98 फौरन बदल देंगे हम, सही है। चलिए भाई, मेरे हिसाब से मेरा मन करेगा तो हम 96 में पैदा करेंगे ना तो 98 में। इसमें ज़र्फ की निशानदेही करें, इसमें ज़र्फ क्या है, रफ्तार, घबराहट, चिराग गाह। जी हाँ भाई, इसमें ज़र्फ, इन्होंने सिर्फ इसमें ज़र्फ कहा है जी, मकान और ज़मान की बात नहीं की है, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़र्फ कहा है। इसमें ज़र्फ में अगर मकान कहते तो जगह देखते, इसमें ज़र्फ में ज़मान कहते तो टाइम देते, वक्त देखते, मगर चूंकि नहीं कहा है तो हम जगह भी देखेंगे, वक्त भी देखेंगे। रफ्तार ना तो जगह है ना ही वक्त है, घबराहट ना तो जगह है ना तो वक्त है, चिराग गाह जगह है, भले वक्त ना हो, जगह हो, तो हमें तो एक चीज चाहिए ना, तो मिल जाएगी ना, उसने बोला तो नहीं कि दोनों ही चाहिए। बिल्कुल नेक्स्ट, जोश ने अपनी तखल्लुस तब्दीली कब की थी? जी हाँ, जोश ने अपनी तखल्लुस तब्दीली कब की थी? यहाँ पे तब्दील कब किया था? अपना पहला तखल्लुस अपनाया, जी ये हटा दें, ये नहीं है, ठीक है, अपनाया 1907 में पहला तखल्लुस, अपनी तालीम मुकम्मल होने पर पाकिस्तान हिजरत करने के बाद कब की थी भाई बताएं? बताया था आप लोगों को, जी हाँ कब किया था इन्होंने, फरमाइए भाई। जी 1907 का जिक्र किया था मैंने, जी हाँ 1907, कुछ याद है? जी हाँ ठीक है, बिल्कुल पहला अपनाया था। तालीम वाली बात हमें पता नहीं चली है, पर उसका तखल्लुस से हमें कुछ जिक्र मिला नहीं। डन, जी हाँ आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? जी हाँ चलें नेक्स्ट। वैसे 1907 में उन्होंने अपना नाम भी बदला था ना, तो उसी से बात होगी, नाम बदला और तखल्लुस बदला। 1907 से नाम बदलना याद रख ले तो बेहतर रहेगा। 1907 से आप याद रख लें, 1907 से नाम की तब्दीली अगर याद रहेगी, इसी के साथ साथ पीछे पीछे तखल्लुस लगा आ गया, ठीक है, ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए समझ में आने के लिए, ठीक है। चलिए 1907 को आप कर लें। नेक्स्ट क्या है भाई, औरा के शहर। औरा के शहर क्या चीज थी जी? जोश अली आबादी ने लिखा है, क्या है भाई? ये सिर्फ नस्र है, नस्र और नज्म दोनों है, या इसके अंदर नज्म है? भाई अभी ये तो ऑलराउंडर थे, नजर जो है नज्म नस्र गज़ल सारी चीजें हैं इनके पास। आपको क्या लगता है औरा के शहर? जी हाँ, शहर के औराक क्या चीज आएगी? बिल्कुल, जिन लोगों को लग रहा है नज्म और नस्र, इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल नज्म और नस्र दोनों ही चीजें जोशमली आबादी की और आके शहर में पाई जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए,
कौन सा नसरी मजमुआ कलीम में शाये होने, कलीम अभी इसका जिक्र खैर किया था हमने, कौन सा नसरी मजमुआ कलीम में शाये होने वाले मजामीन का मजमुआ है भाई? इशारात, मुक़लात ज़रई, और आके शहर, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी हाँ, कलीम में क्या, जी हाँ कलीम में बताया है क्या? जी हाँ, मुक़लात ज़रई और आके शहर, इशारात, ABC क्या होगा? कलीम की बात कर रहे हैं हम। हाँ भाई बताइए। जी बिल्कुल, इशारात, ठीक है, जो जो बच्चे इशारात कह रहे हैं वो सही है। कलीम में शाये होने वाला जो है वो इशारात हैं, ठीक है। और आके शहर 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में शाये हुआ है ये, ठीक, बढ़िया, डन। लेकिन कलीम में अगर किसी ने पूछा तो वो कहेंगे जी ये दोनों ही तदफीन 1921 में मुक़लात ज़र्री और आके शहर, दोनों ही चीज़ें इन्होंने जो है लिखी थी, आई थी मंजर आम पे, इशारात, डन। जोश का पहला शेरी मजमुआ, पहला पहला शेरी मजमुआ सुबह सादिक के नाम नजर किया, जो उन्होंने अपना पहला शेरी मजमुआ लिखा और सुबह सादिक के नाम यानी उनके नाम पे किया है, उनको क्रेडिट दिया है। शायर की रातें, रूह अदब, मुक़लात ज़र्री, कौन सा शेरी मजमुआ है जिन्होंने इन्होंने सुबह सादिक को नजर किया था भाई? बताइए। जी हाँ, फौरन लाइक बटन पे क्लिक करते जाएं, लाइक बटन पे क्लिक करते जाइए, वक्त का ख्याल रखें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, वक्त का ख्याल रखें, लाइक बटन पे क्लिक करते जाएं। जी बताएं भाई, फरमाइए कौन से हैं भाई? शायर की रातें हैं पहला शेरी मजमुआ, ये कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, कौन सा है? रूह अदब, रूह अदब 1920 में। इसका मतलब क्या है? मक़ालात ज़र्री, जी, और आके सर इससे एक साल पहले वो 1921 में, अगर ये 1921 में हुआ, ये 1920 में हुआ है, तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। आप अगर सीक्वेंस वाइज चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। सही यही बताया ना मैंने? जी हाँ, आसानी हो जाएगी तो बेहतर रहेगा कि कौन सी चीज़ कब आई है, आप उसको एक सीक्वेंस वाइज लेके चलें। जी हाँ, शायर की रातें जो है 1933, बहुत बाद में हुआ, 33 बोलो तो 13 साल के बाद। कब हुआ है शायर की रातें? 1933, 1900, ये दोनों एक साथ लिख देती हूँ, इनमें एक साल का डिफरेंस है। जी हाँ, एक साल का गैप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे किस चीज का डिफरेंट हो गया? अगर हम देखें 21 के बाद से तो 12, 21 और 10, 31, 32, 33, यानी 12 साल के बाद शायर की रातें। तो ये थोड़ा सी जहन आप सीक्वेंस बनाते चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, उससे पहले ऑफर। जी भाई, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये आपका लक्ष्य 60, लक्ष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाई, अर्जुन मछली है कि आंखें, आपका बीपीएससी की सीट है, वो जो एक सीट आपने रिजर्व करके रख रही है मेरे लिए, उसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मैंने 12 कहा, आपके पास कोर्सेज उर्दू के सारे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे बार बार नंबर चलता है, फौरन फोन उठाए, इस क्लास जैसी ही खत्म होती है फौरन लीजिए सेलफोन हाथ पे, जी हाँ मोबाइल, और लगा दीजिए नंबर के हम इनरोल होना चाहते हैं। 60% ऑफर चल रहा है, ये ऑफर अगर आए, डिस्काउंट हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानी लोग पीछे रह जाए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्या है? लवाजिम इस्म किसे कहते हैं? मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई है, अभी करंट में ही ये चीज आई है, ठीक है, ये जो आई है ये वाली बात अभी आपको समझाया था। लवाजिम इस्म, इस्म की जो लवाजिम है, इसम के लिए चीजें जरूरी है, इस बात की बात बताई थी, राइट। और इसके बाद हमने जमा की बात भी की थी, लवाजिम, हाँ लवाजिमात, लाजिम, लवाजिम, लवाजिमात। देखें फिर से मैं दोहरा देती हूँ, क्या था? लाजिम, लवाजिम, लवाजिमात, ये क्या हो जाएगा? चलिए बताइए सब, ये जो डिग्रीज बढ़ाते हैं हम जमा की, उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, और मैंने बताया है या नहीं वो भी बता दें, ठीक है। कौन कौन से? जो 4 कह रहे तो 4 बताओ, 5 है तो 5, कौन से 3 है तो 3, कौन से लवाजिम इस्म, ठीक है, बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम आसान से सवाल है भाई,
तीन, जो बच्चे कह रहे हैं तीन, कौन सा है? आप किसी भी नाम को या कहोगे कि वो मेल है या फीमेल है, जेंडर बेस्ड सेक्स बेस्ड कहोगे, राइट, कि आप भाई मेल नर मादा में आते हो, यानी लड़की हो या लड़का उस टाइप से, ठीक है। ये तो मैं इंसान की बात कर रही हूँ। गैर जानदार को भी हम कहते हैं, गैर हकीकी, याद है ना, जिनसियत में हकीकी गैर हकीकी। उसके बाद हम तादाद बता सकते हैं कि भाई कोई भी इसमें है, कोई भी चीज आपके आसपास है वो कितनी है, ठीक है, तादाद अददी मिकदादी हो जाएगी। उसके बाद अब उसकी हालात और कैफियत के बारे में भी बताओगे कि भाई तुम कैसे हो, ठीक, ये सारी चीजें सिफत वगैरह भी आ सकती है इसके अंदर इंक्लूड कर, कैसे हो, क्या हो, ये तीन चीज की वजह से आप इस्म को जाहिर कर सकते हो। लाजिम और मलजूम है ये चीज कि ये तीन चीज जो है इसम में पाई जाए तो इसम को बेहतरीन ढंग से आप समझा सकते हो सामने वाले को, ये कभी भूलिएगा नहीं। जी हाँ, ठीक है। ये वाली बात किन लोगों ने मुझे बताई? किसी ने बताया क्या ये? जी हाँ, लाजिम, लवाजिम और लवाजमात, ये क्या चीजें हैं जी? इसके आंसर्स मुझे मिल गए माशाल्लाह, तीन है। ये मुझे बताएं ये क्या है जो मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ चैन, बिल्कुल फौरन बता दें फिर आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, चेक योर नेट। जी, क्या हो जाएगा ये? बिल्कुल जमा अल जमा, जमा अल जमा, यहां तक पहुंचने तक जमा अल जमा हो जाएगा। ये जमा था, ये वाहिद था, ठीक है। ये सीढ़ियां आपने धीरे धीरे आगे बढ़ी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शेरी मजमुआ जोश ने 1933 में शाये किया? 1933 में अभी बताया था, इशारात रूह अदब शायर की रातें। कौन सा मजमुआ था? जिन लोगों ने गौर से सुना होगा वो फौरन मुझे बता देंगे। जी हाँ भाई बताइए, बिल्कुल बताएं फौरन, फरमाइए। जस्ट बोला ना मैंने अभी जी, 1933। जी हाँ, शायर की रातें 1933 में मुख्तसर शेरी मजमुआ, ठीक है, एक मुख्तसर शेरी मजमुआ है, ये बहुत बड़ा नहीं है, शेरी मजमुआ है। डन बच्चों, बिल्कुल ये मत भूल जाना कि किसके लिए हम कर रहे हैं। जी बेहतरीन, बिल्कुल आ जाइए भाई, सबका वेलकम है, आप ले ले बैच और फायदे में रहेंगे। जी चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, जोशमली आबादी, जोशमली आबादी का नक्श निगार कौन सा मजमुआ है? नक्श निगार मजमुआ कब शाये हुआ? शेरी मजमुआ है, नसरी मजमुआ है, नसरी शेरी दोनों है। 1936 में शाये हुआ या 44 में? फौरन बताइए भाई, नक्श और निगार क्या होगा इसका जवाब? जी ठीक है, चलिए 1936 हिंट दे देती हूं, और नज्म और नस्र दोनों था। अब बता दो आंसर। 1936 नज्म और नस्र दोनों चीजें थी। नसरी शेरी दोनों चीज कही है, कहाँ है भाई? 1936 सही है, सिर्फ ये गलत है। 1936 सही है, नसरी इसके हिसाब से ए और बी दोनों जाना पड़ेगा, दो दो बार दिया हुआ है अगर आपको जाना है तो। मगर यहाँ पे दोनों चीजें दी है, ये बात यहाँ सही है, यहाँ पे ये गलत है, मतलब तीनों में एक एक पार्ट तो गलत हो गया। दोनों चीजें इंक्लूड था, नहीं बताया है उन्होंने। जी हाँ, नहीं बताया है, क्या होगा फिर? जी, ए और बी अगर दोनों सही है तो डी के साथ चले जाते हैं, राइट, लेकिन आधा बताया है भाई, ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ ये नहीं था। अगर यहाँ पे सिर्फ आप कंडीशन लेते हो तो दोनों गलत हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ मान लिया तो दोनों गलत है डी के साथ, लेकिन अगर दोनों को कंक्लूड करते हो तो ठीक। अगर आपने सिर्फ शेरी बोला है तो ई रहेगा। जी जी, शमन नाजिर, यू कैन कॉल ऑन दी बोलते गिवन नंबर्स, ओके, आप उस पर कॉल कर दीजिए जो नंबर गिवन दिया हुआ है, एंड यू विल फाइंड दी, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑन दैट, ओके। आपको वहाँ पे कोई मिलेगा जिनसे आप बात करिए, वो पूरा आपको जो है इसकी तशरीहात कहेंगे या सारी डिटेलिंग वो आपको बताएंगे, तो वो वहाँ बेहतर होगा ना। यहाँ पे वक्त की कमी है, कैसे बोलें, और उन्हें पता होता है बेटा। डन है भाई? तो सिर्फ में अगर जाओगे तो नहीं लोगे, सिर्फ अगर जाओगे, बहुत ध्यान से समझो, मैं कह रही हूँ कि अगर शेरी मजमू 1936, नसरी मजमू ऐसे अलग से लेना, अगर सिर्फ में जाओगे तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, आप ई लोगे, ठीक, और दोनों को कंक्लूड किया तो डी। इसलिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने अलग से लिया तो हम यही जाएंगे, क्योंकि 36 उन्होंने जो पेयर बनाई है वो पेयर गलत बनाई है, ठीक है ना, ये वाली पेयर गलत है, इनके साथ जो है ये चीजें गलत है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिफत जाती कौन है ये बताइए जी, सिफत जाती क्या होती है? लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लें, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी। सिफत जाती क्या होता है? ठोस जी, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है? नहीं, नहीं हो जाएगा। गवार, अरे भाई गवार क्या, गवार क्या खाना नहीं, जाती का मतलब
ठीक, एक आप खुद मुतकल्लिम हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, किसी सामने वाले से हाजिर गायब। जाहिर सी बात है जात इंसान, जात पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो हम ई के साथ जाएंगे। ये भी जाहिर जो बच्चे लिख रहे हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए जुनून हिकमत, ये वाला आपका होमवर्क है भाई, ये कर लीजिएगा होमवर्क। और इसके अलावा एक और मेरे को क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। जो और पॉइंट्स कवर कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जोश मिलियाबादी साहब के बारे में क्या क्या है। उनकी एक तवील नज्म है, तवील नज्म, ये मुझे बताइएगा, एक तवील नज्म के बारे में बताइएगा। ये होमवर्क है, इसके बारे में बताइएगा। और इन्होंने कितने मरासी लिखे हैं, ठीक है, ये कितने मरासी, ये 3 चीज है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कमेंट में जरूर लिखते हुए जाइए और सेशन कैसा लगा वो जरूर बता दीजिए। और लाइक पे क्लिक, बटन पे क्लिक किए बिना मत जाइए प्लीज, इससे हमें पता चलता है कि आप कैसे हैं। किसी खास आदमी को बोला जाता है, खास आदमी को बोला नहीं जाता, चिढ़ाया जाता है। जी हाँ, अगर गवार आप उसमें ले रहे हैं, क्या किसी इंसान की तारीफ में ले रहे हैं, ठीक है, जी हाँ, किसी तारीफ में अगर आप ले रहे हैं तो दिक्कत होगी। किसी इंसान को, अगर सब्जी का नाम है, वैसे हमारे यहाँ फल्ली कहते हैं, आप लोग क्या पता नहीं खाते कि नहीं, हमारे एक फल्ली का नाम होता है गवार। जी हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना जाति शख्सियत, ये जो है हमारे यहाँ ना खाने की चीज होती है, फल्ली, फल्ली पता है, बीन्स कहते हैं, बीन्स। आप लोगों के यहाँ पाई जाती है क्या, चलिए बताइए, बीन्स, बीन्स, ठीक है, ये बताइए जरा मुझे। चले भाई, इसका भी तस्करा आप लोग करें, गवार यानी क्या बोल रहे हैं। डन, हाँ, सेशन कैसा लगा ये बताते जाइए। और कल के लिए, लास्ट क्लास के लिए, जो मुझे सबसे पहले फर्स्ट दोनों क्वेश्चन के सबसे पहला अटेम्प्ट जिन्होंने आंसर को किया, उनका नाम है ऐमन रजी। जी हाँ, ऐमन रजी, इनको अप्रिशिएट कर दीजिए, इनके लिए दुआ गू हो जाइए, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए, कह दीजिए ऐमन रजी। जी हाँ, ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड सराउंडिंग। अपना, अपनों का और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।